कम न हो सके, रखता हूँ सर वो कांधे परिवार लेके निकला हूँ। शहर अजीज मालेगांव के राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष आली जनाब अज्जू लस्सन वाला साहब का जोरदार तालियों में इस्तेमाल कीजिए। उनको गुजारिश कर रहा हूँ अज्जू भाई के यहाँ तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार। आज की इस्तेकबालियाई जलसे आम के सदर इखलाक भाई मंच पर तशरीफ फरमा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम विंग के अहदेदारान और शेर महाराष्ट्र मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी मालेगांव शहर राष्ट्रवादी जिला कांग्रेस पार्टी के सदर अली जनाब शेख आसिफ साहब और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। सोच इंसान की जिंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करती है। सोच दो तरीके की होती है, एक बुरी सोच, एक जवान सोच। मालेगांव शहर में इससे पहले 35 साल एक बुरी सोच रखने वाले नुमाइंदे को नुमाइंदगी थी, लेकिन उस नुमाइंदगी ने सिर्फ और सिर्फ बातों की सियासत की। उस लीडर ने मालेगांव शहर की MIDC बेच दी, लेकिन 1999 में मालेगांव शहर में एक लीडर तामीर और तरक्की की सोच लेकर आया। उस लीडर का नाम था शेख रशीद। उस लीडर ने हमें मालेगांव शहर में सिविल अस्पताल दिया, गिरना डैम पाइपलाइन दी, 11,000 कॉलोनी दी और ऐसे ना जाने अनगिनत तामीरी काम किए। लेकिन मालेगांव शहर की बदकिस्मती रही कि 2009 में इस्लाही माजरा का नारा लेकर एक नुमाइंदा आया और उसने मालेगांव शहर के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला और सिर्फ जज्बाती सियासत की। 2014 में वापस से एक तामीर और तरक्की की सोच लेकर एक नौजवान वापस हमारे शहर में आया। उस नौजवान का नाम था शेख आसिफ रशीद साहब। 2014 से 2019 तक का दौर हमने देखा कि मालेगांव शहर में सिर्फ तामीर और तरक्की का काम हुआ। उसके बाद 2019 में हैदराबादी दो भाई खलीफा आए, उन्होंने मालेगांव शहर में सिर्फ जज्बात की सियासत की, नारे तकबीर का गलत इस्तेमाल करके हमारे नौजवानों के जज्बातों से खेला। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, सिर्फ आसिफ शेख की मोहब्बत में बोल रहा हूं, थोड़ा समझ लेना माजरत के साथ। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके बीच में वापस से एक नई सोच लेकर आई है। अगर हमें हमारे आने वाले कल की फिक्र, हमारे बच्चों के फ्यूचर की फिक्र होगी तो हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शेख आसिफ साहब को हाथों को मजबूत करना होगा। मैं शेख आसिफ साहब से आखिरी में 2 अल्फाज बोल के मेरी बात खत्म करूंगा कि शेख आसिफ साहब, आपके साथ में कोई चोर पॉकेट मार नहीं है जो ये कहेगा कि शेख आसिफ तुम कुछ मत करो, मालेगांव कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मालेगांव शहर का गरीब मजदूर नौजवान हो या तालीम याफ्ता नौजवान हो, हम सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे, शेख आसिफ तुम काम करो, मालेगांव शहर का हर नौजवान आपके साथ है। इतनी मेरी 2 बात करके मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। भाई गणेश नगर जो कन्वीनर है आज के इस प्रोग्राम के, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करें, वो यहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज राष्ट्रवादी त्योहार है, सही बात है, ये राष्ट्रवादी त्योहार है आज। बिल्कुल 2007 के अंदर मालेगांव शहर में एक नारा दिया गया था, क्या बैतुल माल बचाना है। बैतुल माल के चोर 2007 में घुसे इस शहर के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ शहर के आवाम से, एक शख्स मुझे बता देना कि बैतुल माल के लिए लाके बताया है कि मालेगांव वालों को कि बैतुल माल है आपका। इस रोज में बात की जा रही है बैतुल माल बचाना है। अरे भैया, बैतुल माल बचाना है तो बैतुल माल तो आपके घर में है, तो ये दे दो जनता को, इसको बोलेंगे कि ये है बैतुल माल। आज हमने आसिफ भाई को इसलिए यहाँ बुलाया इस शहर को बचाने के लिए। ये शहर को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। हमने इसलिए ये प्रोग्राम को रखा है क्या शहर बचाने की बात है, आज इलेक्शन की बात नहीं है। इलेक्शन बहुत दूर है, बहुत स्टेट लगेंगे, बहुत बातें होंगी, लेकिन दोस्तों शहर को बचाना है तो यही नौजवान बचा सकता है। इसका भरपूर साथ देके इस शहर को बचाने का काम करें। हमने एक चीज बोला था, आज की आवाज मुंबई में जाना चाहिए। इंशाअल्लाह कल शरद पवार जी का इनको फोन आएगा और आवाज होना चाहिए।
खत्म करता हूँ। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में